प्रिंस वृंदावन बिहारी। इस 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज से हम लोग पिछले दिनों सुने थे कि जो जितना सुख के पीछे भाग रहा है उतना ही दुखी होगा। क्यों? क्योंकि सुख छाया की तरह है। आप अपनी छाया के पीछे भागिए, नहीं पकड़ाएगा, भागते रहिए, थक जाइए। तो हमारे कर्मानुसार जो हमें प्राप्त हो सुख या दुख, इनमें समभाव से रहें और आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयास करें जो अंतरात्मा परमात्मा में ही मिलेगा, संसार में नहीं मिलेगा। जब आप अध्यात्म से जुड़ जाइएगा, भगवान का भक्ति भजन करने लगिएगा, धीरे धीरे रमिएगा, तो आपको आनंद मिलेगा। जैसे धरती में जैसे जैसे हम बोरिंग करते हुए अंदर जाते हैं वैसे वैसे जल मिलने लगता है, और जितना गहराई में जाएंगे उतना शुद्ध जल मिलेगा। वैसे ही जब हम सत्संग में आते हैं तो यहाँ से आनंद की प्राप्ति शुरू होती है, जी थोड़ा थोड़ा पहले। फिर जब डूबेंगे, ध्यान भजन कीर्तन, अंदर का पट खुलने लगा, अंदर प्रेम रस का अनुभव होने लगा, तो आनंद भी बढ़ने लगा। तो भगवान ने कहा यही संस्पर्जा होगा दुखी होने बते आद्यंत बंता कौंत्या नात्य सुरंते बुद्धा। अर्जुन, ये संसार के जीव जिस नकली सुख के पीछे भाग रहा है, जो विषयों के संयोग से मिलता है, जो हमारे इंद्रिय को विषय मिले, आँख को उसके अनुरूप रूप का दर्शन हो, जीभ को इसके अनुरूप इनके पसंद का भोजन मिले, स्पर्श सुख मिले चमड़ा को, इस तरह इंद्रिय को सुख मिलता है तो लगता है कि वाह आनंद आ गया। तो भगवान बोलते ये स्पर्श सुख है, टिकाऊ नहीं है, ये तेरे बगल से जा रहा है, तुझे लगता है कि मैं सुख का भोग कर रहा हूँ, लेकिन भोग नहीं कर रहा। फिर भगवान ने कहा सुखी होना है तो इन्हें बर्दाश्त करो। शक्नोति है वह यशोढोम प्राग शरीर विमोक्षणा काम क्रोध धूम वेगम संयुक्ता सुखी नर। जब एक संसार के विषयों के प्रति मन में जो वेग उठता है, इससे हम प्रभावित ना हो, किसी इंद्रिय सुख के पीछे पागल ना हो, काम का वेग, क्रोध का वेग, लोभ का वेग, मोह का वेग, द्वेष का वेग, ईर्ष्या का वेग, इसे हम सह लें, हिले डुले नहीं। मन में केवल विचार उठेगा, किसी के प्रति एकदम खराब भाव, द्वेष का भाव, घृणा का भाव, काम भाव, इन सब से जब हम प्रभावित नहीं होंगे तो हमारे जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाएंगे। शक्नोति है वह, इसे सह लो, अभी के अभी सह लो, फिर शरीर से प्राण निकल जाएगा तो फिर तो मुर्दा हो गया शरीर, अब इसको क्या फर्क पड़ेगा। प्राण रहते अपने को ऐसा बनाओ कि संसार के किसी भी विषय के प्रति हमारे मन में जो पागलपन, हमारे मन में जो तेज चाह पैदा होती है, इससे हम प्रभावित ना हो। ना ही हमारे मन में जो द्वेष राग काम उठता है, इससे भी बहुत प्रभावित ना हो। यह जब हमें नहीं उत्तेजित कर सकेगा तब सयुक्त स सुखी नर, ऐसा परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो इसे संसार के विषय भोग काम क्रोध लोभ प्रभावित नहीं करते हैं, वही सच्चा सुखी है। 8 पर आपको मिल जाएगा। गीता मानव के लिए वरदान नाम से चैनल अपना है। अगला श्लोक में भगवान अब कह रहे हैं यो अंत सुखो अंतराराम असता अंत ज्योतिरेव्यः, यो अंत सुखो अंतराराम सतांतर ज्योतिरेव्यः, सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मतो अधिगच्छति। जब आप संसार के विषय सुखों का परित्याग कर दिए, इसके प्रति आपके अंदर कोई चाह नहीं रही, तब आपके हृदय में जो अंतरात्मा परमात्मा का सच्चा आनंद है वो फूटना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। वाह, भगवान कितनी सुंदर बात बोलते हैं। जैसे आप धूप में हैं, कड़ी धूप, गर्मी,
छटपटा रहे हैं लेकिन फिर भी वही हैं। अरे हटिए, वहाँ से अंदर आइए। अंदर ठंडा हवा चल रहा है, पंखे का, कूलर का, एसी का, बैठ गए किसी वृक्ष की छाया में, तो आपको आनंद मिला। तो संसार में जो विषय का जलन है, शरीर थक गया, इंद्रिय थक गई, लेकिन मन फिर भी पागल है, हमें संसार के ही सुख चाहिए, ऐसा मन का भाव उठ रहा है। तो वहां से जब मन को संभाल करके अपने अंतरात्मा परमात्मा में लाएंगे, मैं शरीर नहीं इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, इसका अनुभव होगा, तो आपके हृदय में जो ब्रह्म सुख है वो आपको प्राप्ति हो जाएगी। यो अंत सुखो अंतराराम, जो अंदर का सुख है, शांत ज्योतिरेव्य, जो अंदर का दिव्य प्रकाश है, सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम, वो अंदर जुड़ने पर ही प्राप्त होगा। ब्रह्मभूतो अधिगस्ते, जो ब्रह्म योगी है वो अपने अंदर में उसे प्राप्त करता है, और फिर वो सारे संसार के जीव के प्रति दया भाव से भर जाता है कि देखो इसके अंदर परमात्मा ने इतना दिव्य सुख दिया, अरे बाहर छिछिया रहा है, भिख मांग रहा है, भागे चले जा रहा है विषयों के पखेर में, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, माथा पीट रहा है कि मैं दुखी हूँ, मुझे सुख मिले, कोई मुझे सुख दो, और दिव्य सुख उसके अंदर में है। जीव भूल गया हम परमात्मा का बेटे हैं, हम ब्रह्म का अंश हैं, और हम संसार में भटक रहे हैं, कहाँ सुख मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि देखो, बाहर से अपने मन को समेटकर अपने हृदय में लगा, जहाँ तुम हो दिव्य स्वरूप आत्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, तुम परमात्मा का दिव्य अंश हो, तुम में दिव्य चेतनता है, दिव्य सुख है, सुख की भंडार हो, सुख राशि हो, तुम कोई क्षुद्र जीव नहीं हो, क्यों भागे जा रहे हो संसार के पीछे। ममैवांसो जीवलोके जे भूत सनातना मनसष्टानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कक्षते। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं 15वें अध्याय में, तू मेरा अंश है, सनातन अंश है, दिव्य अंश है। आप इस बात को समझिए, जो इसके 2 पहले के श्लोक में आप सुन चुके हैं कि हम संसार में नाक रगड़ते रगड़ते मर जाएंगे, सुख नहीं मिलेगा, एक जन्म नहीं 1000 लाख जन्म में भी, क्योंकि जो सुख हमें चाहिए वो संसार में नहीं है। संसार का सुख तुम्हारे शरीर और इंद्रिय के लिए, हम इससे परे आत्मा है। ये रसगुल्ले, स्वादिष्ट भोजन, जीव तृप्त होता है, मन तृप्त होता है, मैं नहीं। ये विषय भोग, ये इंद्रिय का सुख है, मन का सुख है, बुद्धि का सुख है, चित्त का सुख है। आत्मा का सुख तो सिर्फ परमात्मा के साथ है, परमात्मा के इस दिव्य सत्संग में है। इसे समझकर हमें अपने अंतरात्मा में डूबना है। थोड़ा देर रोज सुबह शाम सभी लोग ध्यान करें, बैठकर चिंतन करें, भगवान को निहारें अपने हृदय में। मैं शरीर नहीं हूँ, रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ, और सिर्फ परमात्मा का हूँ, सिर्फ परमात्मा का हूँ। ऐसा निरंतर चिंतन करें तो धीरे धीरे आपके हृदय में वो दिव्य आनंद फूटना शुरू हो जाएगा। है, भरोसा करें, ईश्वर हमारे हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सारे प्राणियों के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, और वो जीव हम सब मूर्खता में अपने हृदय में विराजमान प्रभु को छोड़कर संसार के पीछे मारे जा रहे हैं। यह दुर्भाग्य है हम सबका। श्री सच्चा सुख चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि अंदर में मिलेगा। जो योगी होता है वो संसार के विषयों के पीछे न भागकर
उस परमात्म तत्व में, आत्मा और परमात्मा में रमन करता है, जो उसके हृदय में ही स्थित है, वही अनुभव करके धन्य हो जाता है। श्री आत्मा राम पूर्ण काम सब जीवों में वास करे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे, उनके संकट नाश करे। वो परमात्मा हमारे हृदय में है। आइए इनके शरण में, ध्यान कीजिए, संसार से मुंह मोड़िए, तब जाकर आप कृत हो जाएंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे तो बीती रहा उम्र नकली सुखों के फेर में, नकली संसार के फेर में। कभी सुख महसूस हुआ, कभी नहीं हुआ। ये 5 इंद्रिय यही पागल नींद संसार में भाग रहा है। आँख को इसके मन लायक रूप चाहिए, कान को संसार के झूठ सच सड़ा गला बात चाहिए, जिह्वा पागल है अपने स्वाद में, नासिका गंध के पीछे, चमड़ा स्पर्श के पीछे, मन विषय चिंतन में, बुद्धि कटकुट करने में, हिसाब किताब करने में, चित्त अंदर में उठने वाले विचार के तरंग में फंसा हुआ है, अहंकार बांधे हुए हैं, हम आत्मा और अपने के शरीर मानकर फंसे हुए हैं, प्रकृति को पहचानते नहीं है, पंच तत्वों का बना शरीर। तो जैसे जैसे हमारी साधना मजबूत होगी, हम अपने अंतरात्मा परमात्मा की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमें उस शाश्वत सुख जो आत्मा परमात्मा का सुख है अनुभव होने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज आदेश दे रहे हैं, उस सुख को प्राप्त करना ही तुम्हारे मानव जीवन का उद्देश्य है। उस दिव्य सुख को योगी प्राप्त करता है, अर्जुन प्राप्त करो। और अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं, उस दिव्य सुख को प्राप्त करो, नहीं तो प्राण छूट जाएगा, तड़पते चले जाओगे, पछताते रहोगे कि एक अच्छा मौका गंवा दिए। एक मानव तो इतना सुनहला अवसर मिला, लेकिन हम लोग संसार के फेरे में ऐसे कैसे ही रहेंगे, छटपटाते रहिए, आँख नाक कान बेचैन, उम्मीदें नहीं है, कभी कोई उम्मीद ही नहीं है, जैसे आप छटपटाते रहते हैं रात दिन। शांत होकर अपने अंतरात्मा परमात्मा में झांके और उस दिव्य सुख को प्राप्त कीजिए। प्रेम से वृंदावन विहारी गीता माता की जय।